नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों कुछ अभ्यर्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट है ज्वाला सिंह जी का। और ज्वाला सिंह जी, अगर अपनी बात को समझाने में अगर मैं थोड़े से कठोर शब्द बोल दूं तो आप उसे क्षमा कीजिएगा। तो ज्वाला सिंह जी कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूं। इनकी प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इनकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि सब कुछ समझ आता है, टेंशन भी होती है फ्यूचर को लेकर, एज भी ख़त्म हो रही है फॉर्म डालने की। क्योंकि देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में मान लीजिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो 30 या 32 साल है, और यदि आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो 40 साल है। तो इनका कहना यह है कि एज भी ख़त्म हो रही है। इतना कुछ होने के बाद भी पढ़ाई में मन नहीं लगता सर। समझ नहीं आता कि कहाँ कमी हो रही है। वैकेंसी कम आती है, कंपटीशन ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, वैसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ नहीं बता सकता, मगर मेरे एक मित्र थे जिनकी समस्या आपकी जैसी थी, तो शायद आप उसे रिलेट कर पाएँ उस बात को। या ऐसे जो भी अभ्यर्थी हों जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा हो, मगर पाना गवर्नमेंट जॉब चाहते थे। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आज के समय में एक भेड़ चाल सी बन गई है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही हासिल करना है, जबकि ये चीज़ भी देखना चाहिए कि क्या हम उसे पाने के लिए जुनूनी हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, जुनून होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर ऐसी जगह पर जहाँ पर कंपटीशन भी होने वाला हो। किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए जुनून तो आवश्यक है। जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था दोस्तों, तो मेरा जो रूम था स्टडी वाला, वो इस तरीके से मैंने पूरा बना लिया था कि जैसे ही मैंने उसके अंदर एंट्री की तो एक तरीके से एक वाइब्रेशन सी निकलने लगती थी कि अगर उस कमरे में गए तो फिर पढ़ना ही है। मतलब अपने आप को इस तरीके से इस वातावरण में घेर लिया था, जैसे कि सारी दीवारें थीं, उन पर मैंने कुछ फार्मूले लिख दिए मैथ के अपनी राइटिंग में। लोग करते क्या हैं, पोस्टर बना बना के चिपका देते हैं। पोस्टर बनाते नहीं हैं, जो मार्केट में मिलते हैं वही ला ला के चिपका देते हैं, और उन दीवारों की तरफ देखते भी नहीं हैं। मगर मैंने क्या किया था दोस्तों, मैंने जो A4 साइज़ के पेपर हुए हैं उन पे खुद ही अपनी हैंड राइटिंग से चीज़ें लिखी थी। मान लीजिए GS के क्वेश्चन हो गए, या फिर मैथ्स के हो गए, या रीजनिंग के कुछ फार्मूले हो गए, कुछ भी ऐसा। और पूरी दीवारों पर, चारों दीवारों पर इस तरीके से मैंने लगा दिया था कि वो मुझे खुद ही मजबूर करते रहते थे। क्योंकि कई बार देखिए, कभी कभी तो ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो मतलब रेगुलर हमेशा ही पढ़ाई करता रहे। कभी ना कभी जो है आलस आ ही जाता है, सबके साथ होता है। मगर कभी ना पढ़ना तो गलत बात है। अब देखिए दोस्तों, जब आप एक तरीके का अपना ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि भाई इस कमरे में मैं जाऊंगा तो मुझे सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, और दोस्तों जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो तो फिर आप करेंगे भी क्या। एक तो ये तरीका है कि आप अपने आसपास एक माहौल बना दें जो कि आपको खुद ही पढ़ाई करने के लिए मजबूर करता रहे। मगर जैसे कि इन्होंने बताया कि लाइफ का एम भी है, और उसके बावजूद भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरे जो मित्र थे ना, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो भेड़ चाल का मतलब ये है कि उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। मगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आपने अक्सर ये देखा होगा कि ऐसे लोगों को बड़ी परेशानी आती है जिन्होंने अपनी हाई स्कूल, इंटर, और ये जो एकेडमिक्स वाली पढ़ाई है ना, 8th से लेकर 12th तक की, इसमें ठीक तरीके से पढ़ाई ना की हो। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी उसमें कोई ज़्यादा खास पढ़ाई नहीं की थी। मैं तो सिर्फ ये सोचता था किसी भी तरीके से 8वीं से 9वीं में पहुँच जाएँ, 9वीं से 10वीं में पहुँच जाएँ। क्योंकि कोई ये बताने वाला नहीं था कि ये जो पढ़ाई है ये आपके सरकारी नौकरी जब लगेगी उसमें काम आने वाली है। क्योंकि घर में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे नहीं। तो फिर दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ परेशानी आती है। तो मेरे जो मित्र थे जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनके साथ भी एकेडमिक्स की प्रॉब्लम रही शुरुआत से ही, कि हाई स्कूल, 9th, और कई बार तो 1-2 क्लास में वो फेल भी हुए थे, मगर फिर पास हो गए। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने कहा कि भाई सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, क्योंकि भेड़ चाल है कि और करें क्या, जब तक एज है तब तक तो हमें तैयारी करनी है। तो तैयारी करना शुरू कर दी। मगर दोस्तों, वो जो है फाइनेंशियल रूप से समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब ये है कि पिताजी जो है अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे थे, अच्छी सैलरी मिलती थी उन्हें पहले से, प्रॉपर्टी भी थी, पैसे भी थे। तो उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं से आई हुई थी कि अगर मान लो 1%, भले ही सामने किसी को नहीं बताएंगे,
कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना है, मगर मन में सबकॉन्शियसली ऐसी बात दिमाग में घर करके बैठी हुई है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, मतलब इतना पैसा है, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा या फिर कोई दूसरा काम स्टार्ट कर लूँगा, या पिताजी को इतनी पेंशन मिलेगी या फिर इतनी प्रॉपर्टी है। तो माइंड में अगर ये चीज़ें ज़्यादा घर करने लगती हैं ना, तो तैयारी की तरफ से जो हमारा अटैचमेंट है, जो लगाव है, वो कम होने लगता है कहीं ना कहीं। ये चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है उनके साथ में, क्योंकि वो पहले जो है मेरे साथ ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे, मेरे साथ ही जो है तैयारी तो नहीं करते थे मगर एग्ज़ाम देने जाते थे, ठीक है। बस मैं उन्हें बता देता था कि ये फॉर्म आया, तो बोले हाँ फॉर्म भर देते हैं। कई बार तो मैं ही उनके फॉर्म भर देता था, तो एग्ज़ाम देते रहे। मगर फिर लास्ट में जब उन्हें लगने लगा कि भाई अब तो एज नहीं बच रही है एग्ज़ामों की, तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, अब जो है मैं कुछ और काम कर लूँगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि कई लोग ऐसे हों, फाइनेंशियली रूप से समृद्ध हों, और उनके मन में भी इस तरीके का कोई बात हो कि भाई हम दूसरा काम कर लेंगे। क्योंकि देखिए, जिस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प ही नहीं है तो वो पढ़ाई छोड़ के जाएगा कहाँ, है ना। और देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब जब तक आप कोई भी अभ्यर्थी है जो नहीं पा रहा है वो तब तक है, मगर जैसे ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है ना, तो उसमें भी स्टक हो जाते हैं लोग, है ना। तो ये सोचें कि कोई गवर्नमेंट जॉब पाके बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। और यदि आप फाइनेंशियली रूप से ठीक हैं और कुछ और काम भी अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में जिन लोगों का पढ़ाई में मन कर रहा है और जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी कभी कभी 0.25 नंबर से रह जाता है, कभी आधे नंबर से सिलेक्शन रह जाता है। तो जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है उनका हाल क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। इन्होंने खुद ही बताया है कि कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सीटें कम हो रही हैं, और क्या करें। तो ये मेरी लाइफ में इन्होंने कहा था कि कोई एक्सपीरियंस हो तो आप बताइएगा। तो देखिए, मैंने ज्वाला सिंह जी जो मेरे साथ जो मेरे मित्र थे, अब आप पूछेंगे क्या उनकी अभी नौकरी लगी? नहीं दोस्तों, उनकी अभी भी नौकरी नहीं लगी, क्योंकि उनके मन में ये बात मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही घर कर गई थी कि भाई अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगेगी तब भी मेरा काम चल ही जाएगा। तो आज भी उनका चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है, फाइनेंशियली रूप से ठीक है। अगर देखिए, आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब के पद सीमित हैं, सबकी तो नहीं लग सकती, मगर ये बात है कि जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, कि भाई जिससे कुछ दिख ही नहीं रहा है अपना भविष्य, कि ना मैं ये कर पाऊँगा, ना मैं ये कर पाऊँगा, ना ही मेरे पास कोई ज़मीन है, ना ही कोई प्रॉपर्टी है, तो उस व्यक्ति के पास तो एकमात्र सहारा जो है वो गवर्नमेंट जॉब का ही है कि आप अपनी तैयारी। और ऐसे व्यक्ति को जो है ना अपने आप ही इंटरनल फीलिंग आने लगती है कि भाई मुझे पढ़ाई ही करनी है और कुछ मैं नहीं कर सकता। या फिर अगर आप टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, यानी कि आपने बीटेक किया है या फिर एमसीए किया है, कुछ ऐसा टेक्निकल कोर्स किया है जिसके बाद आप प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हैं, तो कई लोग प्राइवेट में जॉब करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में जो सैलरी है वो लिमिटेड है। मगर यदि आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छे पैकेज पा सकते हैं। आपको पता है ना, हमारे ही एक जान पहचान में एक मित्र थे, मित्र तो नहीं कहूँगा क्योंकि उनकी उम्र जो है 55 साल थी, मगर मेरे कोलीग्स कह सकते हैं आप। तो उनके बच्चे ने बीटेक किया, कंप्यूटर साइंस से किया, और 4 साल के अंदर उन्होंने 2.5 लाख का पैकेज पा लिया, क्योंकि अपनी नॉलेज उनकी अच्छी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग पालेंगे, मैं ये कह रहा हूँ जो लोग एक्सपर्ट हैं। और आपको पता है कि 2.5 लाख या 3 लाख की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो सबसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स होता है उसका होता है, वो भी जब सर्विस ख़त्म होने वाली होती है किसी की भी गवर्नमेंट जॉब में, है ना। तो यदि आप टेक्निकली साउंड हैं, अभी तो इस समय पर तो दोस्तों लोगों को जॉब की प्रॉब्लम पड़ रही है प्राइवेट में, तो मैं तो आप लोगों से अभी यही कहूँगा कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें और ट्राई करें, जैसे भी जो है जितना जल्दी आपका सिलेक्शन हो पाए। तो ज्वाला सिंह जी, आई होप कि आपको मेरी इस बात से कुछ फ़ायदा मिला होगा, या ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।